एक गुण तो इनका बड़ा प्यारा है। छठवां गुण जो बताया है कि इनका छठवां गुण है चरित्रवान। भगवान कैरेक्टर फुल है। अगर चरित्रवान का ही इनका दर्शन करना है तो महाराज जिस समय पंचवटी में पहुंचे हैं तो क्या देखा है, शूर्पणखा उधर से आ रही है और भगवान राम के सौंदर्य को निहारा तो उस शूर्पणखा ने प्रभु राम से एक बात कही है। वो स्वामी तुलसीदास जी रामायण में लिखते हैं कि तुम समी पुरुष अनमो शूर्पणखा ने जिस समय देखा है तो प्रभु से एक बात कही है, हे प्रभु तुम सम पुरुष नमो सम नारी और ये संयोग विधि रचा विचारी। तुम्हारे समान पुरुष नहीं हो, हमारे समान नारी नहीं। तो राम ने दोनों हाथ जोड़े जवाब दिया तो हम बोले तो तुम ऐसा कीजिए हमारे साथ में विवाह कर लो। राम ने दोनों हाथ जोड़े और कहा, हे देवी जी हमें माफ करो, आई एम सॉरी दिस इज गाड़ी फुल। मेरा तो रजिस्ट्रेशन हो चुका है, प्लॉट बगल में है, आपको उपद्रव करना है तो आगे की ओर चले जाओ। याद रखना भैया, जिस व्यक्ति का चरित्र सुंदर होता है वो ही व्यक्ति सकल जहान में पूज्य होता है। एक बार कहते हैं कि ठोकर से गिर जाता है कोई तो लोग उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं, और एक बार कोई नजरों से गिर जाए तो जिंदगी में कोई उठाने वाला पैदा नहीं हुआ। मेरा निवेदन है बहनाओं से भी कि अपने चरित्र को कभी मत भूलना। आज की डेट में हम देख रहे हैं कि लोगों ने चरित्र को खिलवाड़ समझ लिया है, यही नहीं समझते हैं कि ये चरित्र है क्या। जगह जगह पर चरित्र लुट रहे हैं, क्या है? यही हमारी भारत की संस्कृति है। एक बार धन हो तो आता जाता रहता है, आज आया कल चला गया, परसों आया नरसों चला गया, और एक बार जीवन में चरित्र चला गया, धर्म चला गया तो लाख कोशिश करना कभी वापस आने वाला नहीं है। ऊंचे गिर से जो गिरे मरे एक ही बार, और चरित्र गिर से जो गिरे सो मरे वारम। कहते हैं कि धन हो तो वो मायने रखता है, वेल्थ इज गॉन नथिंग इज गॉन, कैरेक्टर इज गॉन एवरीथिंग इज गॉन। कहते हैं कि धन चला गया तो कुछ भी नहीं गया, वेल्थ इज गॉन नथिंग इज गॉन, धन गया तो कुछ भी नहीं गया, कैरेक्टर इज गॉन एवरीथिंग इज गॉन। अगर मेरा कैरेक्टर चला गया, अगर मेरा चरित्र चला गया तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। तो बहनाओं से निवेदन है, अपने माँ बाप का अगर सर ऊंचा करना चाहती हो तो कभी अपने चरित्र को मत बिगाड़ना, धर्म पे चल करके ही अपना नाम रोशन करना। आज की डेट में हम देख रहे हैं बड़ा ही बदलाव हो रहा है हमारे इस भूतल पर। पहले तो एक रावण था, अब देखो तो गली गली में रावण घूम रहा है। पहले एक सीता चुराई जा रही थी, अब देखो तो गली गली में सीता जी चुराई जा रही है। क्या है? एक कवि कल्पना कर रहा है, चेतावनी भजन में दे रहा है। कि कलयुग देखो उल्टी और गंगा बहा रहा है, बेटा
कहते हैं कि माँ बाप ने अपनी संतान को अगर 15 वर्ष तक सही सलामत कंट्रोल में रख लिया, 15 साल तक उस पर निगरानी आपने रखी, तो याद रखना कि उस बेटे की आयु कम से कम 100 से ऊपर जाएगी। और 15 और 18 के बीच में अगर संतान बिगड़ गई तो ज्यादा से ज्यादा उम्र वही चलेगी 60, 65 और 70। तो माँ बाप को अपनी संतान पे बड़ा कंट्रोल रखना चाहिए। बालक जब पैदा होता है तो सफेद चादर की तरह होता है, ये सब माँ के ऊपर होता है। माँ चाहे तो अपने बालक को विद्वान बना सकती है, माँ चाहे तो अपने बालक को चोर भी बना सकती है, माँ चाहे तो अपने बालक को चरित्र से भी गिरा सकती है। ये सब माँ के ऊपर होता है। अब दोष दो पिता को तो पिता का दोष नहीं होता है। 24 घंटे बच्चे के साथ में रहने वाली होती एक माँ, माता निर्माता भवती। माँ बच्चे का निर्माण करने वाली होती है, पालन करने वाली होती है। माँ चाहे तो अपने बालक को कहां से कहां तक पहुंचा सकती है। याद रखना भैया, लिखा है एक गरीब काही बालक रोटी को तरस रहा है। एक गरीब काही बालक रोटी को तरस रहा है। सेठ जी का पिल्ला, अरे सेठ जी का पिल्ला रबड़ी तो उलारा एक गरीब का बालक अगर देखा जाए तो रोड़ों पर दाने दाने के लिए भटक रहा है, टुकड़े टुकड़े के लिए तरस रहा है। और सेठ जी के घर में कुत्ता पालते हुए पढ़े लिखे ही लोग मिलेंगे। हम ये नहीं कहते कि कुत्ता पालो नहीं पालो, लेकिन ये नहीं है कि 24 घंटे उसकी सांकर पकड़ी और रोड़ों पर घुमा रहे हो, घर में बांध रहे हो। याद रखना भैया, जो लोग ऐसा कुत्ते के साथ में व्यवहार करते हैं, मरने के बाद उनको कुत्ता की योनि में ही जाना पड़ता है। याद रखना कितना बदलाव होता जा रहा है इस भूतल पर। हम तो परमात्मा से ये विनती करते हैं, दीनों के दयाला श्याम, आगे होने वाला क्या है? दिन दिन पाप बढ़ रहे हैं। हकीकत कहा था कि कलयुग है, कलयुग में ऐसा समय आएगा कि दीन दुखियों का बड़ा निरादर होगा। सगा भाई अपनी बहन को नहीं समझेगा, जगह जगह पर धर्म लुटेंगे। बाप खड़ा हुआ देखेगा बेटी नाच रही है, ऐसा होगा। आज वही समझ में आ रही है कि भैया इतना ही बदलाव हो चुका है। अगर कोई सच बोलता है तो लोग उसकी बात को मानने के लिए अंगीकार नहीं होते, और दो बातें किसी ने पढ़ा लिखा के झूठ बोल दी तो उसकी बात पे सब सहमत हो जाते हैं, क्योंकि एक विद्वान लिख रहा है, अब साचन की कदर नहीं झूठन के सत्य का लेके देवे ताते कहीं होशियार, सीधे साधे भोले भाले उनसे लोग कहीं गवा, साउ को बतावे चोर चोर बने सबका। अब साचन की कदर नहीं झूठन के सत्य का, साउ को न
रखना भैया, सांच इनकी कदर नहीं झूठ इनके सत्कार, और काऊ को न लेके देता दे कहीं होशियार, सीधे साधे भोले भाले उनसे लोग कहेंगे मार, और साऊ को बतावे चोर चोर बने। बड़ा बदलाव हो चुका है। और इतना ही बदलाव नहीं, यहीं से आप अनुमान लगा लो कि महाराज ये कथा भी कुछ समय पहले इस कथा का भी लोग बड़ा महत्व समझते थे। देखा होगा आज की डेट में अगर देखा तो ये देखता है कि हमें शास्त्री सिंपल चाहिए, और आज की डेट में आपने देखा होगा तो लोग क्या कहते हैं, अरे भैया हम कथा करवाएंगे लेकिन कथा ऐसी होनी चाहिए शास्त्री जी झटका मारे, शास्त्री जी नाचे, हाँ ऐसे शास्त्री चाहिए। मैंने तो YouTube देखा, एक बहना तो इतने बड़े बड़े नैल है, तमाम श्रृंगार, क्या किया जाए। हे भगवान कैसे कल्याण होगा तेरा, कैसे होंगे हम लोग ये भूतल पे, कैसे रहेंगे, कैसे गुजारा होगा। और ये जनता को आनंद आ रहा है, चिमटा वाला झटका दिखा रहा है, शास्त्री उल रहे हैं और जनता हंसी के मारे लौट जा रही है। अरे बड़ा मजा आ रहा है, आज तो कथा में मजा ही आ गया। शास्त्री जी ने इतने सुंदर झटके दिखाए, फलाने शास्त्री, अरे सोनम जी को क्यों ले आए, वो शास्त्री जी इतने मटकते हैं, उनको लाते आप, वो कथा में बड़ा अच्छा अपना व्याख्यान करते हैं। तो ऐसे सिंगर को चुनो जो महाराज तुम्हें एक समाज सुधारक की ओर ले जाए। ऐसा नहीं है कि व्यास मंच पर बैठ करके मर्यादा का उल्लंघन करना। कोई कह रहा है कि करिया बलम ना हो तो दूर सासुर हो तो, और देख करके हंस रही है, साथ में पति भी बैठा है, क्या है क्या नहीं हमें नहीं किससे मतलब। लेकिन सुधर जाओ, कथा अगर कह रही हो, चाहे कथा वाचक हो चाहे कथा वाचिका हो, मेरी आवाज अगर तुम लोगों तक पहुंच रही हो तो हम किसी की बुराई नहीं कर रहे। कथा कहनी है तो मर्यादा के साथ कहो। और आप लोगों से भी मेरा निवेदन है कि कथावाचक जब भी चुनो तो शुद्ध कथावाचक लाना। ऐसा नहीं है कि व्यास मंच पर बैठ करके कोई नशा में कथा कह रहा है, कोई झटके मार मार के कथा कह रहा है, ये हो रही है कथा। ये कथा नहीं है, व्यथा हो गई है, याद रखना। चलो ज्यादा ना कहते हुए आइए वही गौर करते हैं जहाँ कथा का प्रसंग चल रहा था। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, अब आइए गौर करते हैं कि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का विवाह सीता के साथ में कब कैसे और कहां हुआ। सर्वप्रथम आपको यह भी बता दें कि महाराज जनक जी के यहाँ जो धनुष रखा था महात्मा दधीच की दिनांक की हड्डी का बना हुआ था, और ये एक ही धनुष नहीं बना था। देवताओं और दैत्यों में जब युद्ध चल रहा था तो इंद्र अपने मतलब के लिए महाराज दधीच के पास पहुंचे और कहा है, प्रभु तुम्हारी अस्थियां काम में आने वाली है। दधीच ने कहा है, पूरी बात कहिए, क्या कहना चाहते हो। बोले आप खुद ही समझ जाओ। दधीच ने अपने शरीर को वहीं छोड़ा। शरीर को छोड़ने के बाद उनकी हड्डियों से, उनकी अस्थियों से एक धनुष नहीं, दो धनुष नहीं, बल्कि 3 धनुष बन के तैयार हुए। एक वज्र नाम का धनुष बन के तैयार हुआ जो देवराज इंद्र को दिया गया। एक विनाश नाम का धनुष बन के तैयार हुआ जो भोले बाबा को दिया गया। एक सारंग नाम का धनुष बन के तैयार हुआ जो भगवान विष्णु को दिया गया। 3 धनुष बने थे उस समय, और जो विनाश नाम का धनुष था जो भोले बाबा को दिया गया था, यही धनुष भोले बाबा ने महाराज जनक जी के यहाँ रख दिया था। और इस धनुष को रखे रखे 1-2 पीढ़ी नहीं, 2-4 पीढ़ी नहीं, बल्कि ये धनुष जनक जी के यहाँ 19 पीढ़ी पहले से रखा हुआ था। एक बार का जिक्र है, मैया के ना होने के कारण जब सीता ने घर की सफाई की है तो एक दिन उस धनुष को अपने एक हाथ से उठाया, उसके नीचे भी लीप दिया। जब सीता ने धनुष उठाया तब सीता की उम्र कोई खास ज्यादा नहीं थी। जब सीता ने धनुष उठाया तब सीता की उम्र 5 साल 5 महीना 7 दिन की थी। उस समय सीता ने जब धनुष उठाया, ऐसा ही नहीं
दिखलाया। जब सीता ने धनुष उठाया और जब सीता को धनुष उठाते हुए महाराज जनक जी ने देखा, विचार किया है बाजी वाह, सीता ने तो वो काम करके दिखा दिया जो आज दिन तक इस धनुष को किसी ने हिला ही नहीं पाया। 19 पीढ़ी पहले से धनुष हमारे घर में रखा है, लेकिन सीता ने अगर धनुष उठाया है तो जाओ, मेरा भी संकल्प है, अब हम अपनी बेटी सीता का विवाह करेंगे तो उसी के साथ करेंगे जो धनुष को उठा के तोड़ देगा। दरबार में पहुंचे हैं, आवाज लगाई है सभा के लोगों, हम अपनी बेटी सीता का स्वयंवर करना चाहते हैं। एक पत्र लिखा, पत्र में, खत में, चिट्ठी में एक ही बात लिख दो। क्या लिखना है महाराज? तो जनक जी समझाते हुए बोले सुनो, कि जिस मां पीर की मां शक्ति और जो धनवा तोड़ गया है, अब उसी वीर को निर्विवाद जानकी विवाही जाएगी। सभा के लोगों, जिस महावीर की मां शक्ति जो धनवा तोड़ गिराएगी, बस उसी वीर को निर्विवाद जानकी विवाही। पत्र लिखवाए हैं और चारों तरफ पत्र भिजवा दिए। अब श्री सुखदेव जी समझाते हुए बोले, हे राजन परीक्षित, अब आपको फिर शंका होगी, जनक जी ने हर जगह पत्र भिजवाया था मगर अयोध्या में पत्र नहीं भिजवाया। सुन के बड़ा आश्चर्य हुआ होगा कि अयोध्या के रहने वाले तो राम लक्ष्मण ही थे, फिर अयोध्या में पत्र क्यों नहीं पहुंचा? लेकिन शंका ना करें, अयोध्या में पत्र ना जाने का कारण केवल और केवल एक था कि एक बार इसी जनकपुरी में महाराज एक पतिव्रता स्त्री अपने पति को पीठ पे बैठाल करके निकल रही थी। एक संत जी समाधि को लगाए हुए बैठे थे, और पत्नी का पैर जाकर के संत जी के कमंडल में लगा, जल था वो फैल गया, समाधि टूट गई। क्रोध में आकर के श्राप दे दिया, जा तुम अपने पति के प्यार में इतनी अंधी हो, तुमने मेरी तपस्या को भंग कर दिया, तो जाओ, मेरा श्राप है
कि सवेरा होते ही तुम्हारे पति की मौत हो जाएगी। पतिव्रता स्त्री ने जवाब दिया, सुना, अगर तुम सच्चे संत हो तो जाओ, हम भी सच्ची सती हूं। हम यही देखते हैं कि जनकपुरी में सवेरा होता ही कैसे। अब तो यहां तक मैंने लिखा देखा कि जनकपुरी में जब सवेरा ही नहीं हुआ, रात ही रात दिखाई दे रही है। अब जनक जी बड़े हैरान हुए, बड़े व्याकुल हुए, चारों तरफ खबर भिजवा दी, जाओ पता लगा के यहाँ इस भूतल पर क्या हो रहा है। लग रहा कहीं सती और संत में युद्ध चल रहा है। पता लगवाया, जनक जी उसी पतिव्रता स्त्री के पास पहुंचे हैं और कहा, हे देवी, आप सवेरा क्यों नहीं होने देती हो? आपको पता है किस रात्रि के अंधकार में रह करके हम सब लोग बड़े ही दुखी हैं। पतिव्रता स्त्री ने जवाब दिया, देखो महाराज जनक, आप यहाँ के राजा हो और राजा को तो सब कुछ पता होना चाहिए कि जिस पत्नी का पति मर जाता है उसके जीवन में फिर कोई और सहारा नहीं होता है। सवेरा तुम्हारी जनकपुरी में होगा और जाओ, सवेरा होते ही हमारे पति की मौत हो जाएगी, तो मैं सवेरा क्यों होने दें? बोले कोई उपाय बताओ। बोले हाँ महाराज, उपाय तो है। कोई पतिव्रता स्त्री आए और कच्चे घड़े को लाए, कच्चे धागे से बांध करके कुएं से जल निकाल करके जो मेरे पति को नहलवा दे, जाओ हम सवेरा जनकपुरी में करवा देंगे। जैसे ही इतने शब्द सुने हैं, अब ये खबर जनक जी ने भेजी है अयोध्या में। किसके लिए? मैया कौशल्या के लिए। तो कौशल्या ने जैसे ही पत्र पढ़ा, मैया बड़ी खुशी के साथ तैयार हुई। अरे हमारे जाने से किसी की जिंदगी बन रही है तो चले जाना चाहिए। और जैसे ही चली है, देहरी पर पहुंच पाई थी तब तक मैत्रानी, तो कौशल्या वाला काम जात की मैत्रानी ने जाकर के किया। कच्चे घड़े को लिया, कच्चे धागे से बांधा, कुएं से जल निकाल करके जब उसके पति को नहलवाया, तब जनकपुरी में सवेरा हुआ। अब वहीं आ जाइए। जनक जी को ये बहुत बड़ी शंका थी कि पहले तो पत्र भेजा था कौशल्या के लिए और कौशल्या वाला काम में जात की मैत्रानी ने किया, और ये तो पत्र है सीता के स्वयंवर का। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई अर्धवर्ग का आए और सीता के साथ विवाह करके चला जाए। ये बहुत बड़ी शंका थी। इसी शंका के कारण महाराज जनक जी ने अयोध्या में पत्र नहीं भेजा। मेरे भैया, आजमगढ़ में पत्र पहुंचा है जहां विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर के रह रहे थे। पत्र पड़ा है तो विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को साथ लिया और आजमगढ़ से चल दिए। हुआ है कि बात ही खबर स्वयंवर की, श्री जनक राज के धाम चले। क्वार की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन खबर मिली है कि सीता के यहाँ स्वयंवर है, और क्वार की शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन राम और लक्ष्मण को साथ लेकर के आज विश्वामित्र जी आजमगढ़ से चल दिए। चलते चले गए, आगे बढ़ते चले गए। क्या देखा है, आगे बढ़कर के बड़ा सुंदर सा बगीचा है, और उस बगीचे में पशु पक्षी भी नजर नहीं आ रहे हैं। और आगे बढ़ के देखा तो क्या देखा, एक पत्थर की स्त्री पड़ी है। पत्थर की स्त्री जैसे ही राम ने देखी,
सही प्रश्न कर दिया है गुरुदेव, ये पत्थर की स्त्री कौन है? बोले तुम्हें नहीं पता है? ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है। बोले ये पत्थर की कैसे हो गई? बोले बेटा पत्थर की ऐसे हो गई, ये अहिल्या देखने में बड़ी सुंदर थी, तो एक बार अहिल्या के सौंदर्य को देवराज इंद्र ने देखा और सौंदर्य को निहार के पागल हो गया। मन में विचार किया चाहे कुछ भी हो जाए हम अहिल्या के साथ में छल करेंगे। तो रात्रि के अंधकार में देवराज इंद्र भैया चंद्रमा के पास पहुंचा और चंद्रमा से गुजारिश की है, भैया चंद्रमा तुम मेरा एक काम कर दो, जीवन भर तेरा ये एहसान मैं भूलने वाला नहीं हूं। अरे कौन सा काम? तो देवराज इंद्र समझाता हुआ बोला है, कि तुम मुर्गा बन जाना और मैं बाबा बन जाऊंगा। मुर्गा बन चंद्रमा रात्रि के अंधकार में जाकर के किसी भी तरीके से गौतम जी के दरवाजे पर मुर्गा बन के आवाज लगा। अभी भैया चिंता ही मत करो, रात्रि का जैसे ही अंधकार हुआ है और रात्रि के ठीक 12 बजे है, रात्रि के 12 बजे पहुंच गया है चंद्रमा मुर्गा बनकर के गौतम जी के दरवाजे पर। और इसी के साथ साथ ये 101 रुपए का पुरस्कार जो हमारे करीब भिजवा रहे हैं परम सम्मानीय भैया राहुल यादव की बहन जी, उनकी तरफ से ये 100 रुपए हमारे लिए 51 मुद्राओं से समस्त स्टाफ को सम्मान किया है। भगवान को सद्बुद्धि प्रदान करें। बोली वृंदावन में हरि लाल की। मेरे भैया इधर गौतम जी के दरवाजे जाकर के मुर्गा बन के जैसे ही आवाज लगाई है, पल की देर नहीं की है, गौतम जी ने समझा सवेरा होगा। अब तो क्या देखा है, कमंडल को झटपट से उठाया, कमंडल को लेकर के वहां से चल दिए। गजब कर दिया उस चंद्रमा ने रात्रि के अंधकार में के मुर्गा ने बादल फाने ओ बोला बोला मुर्गा ने बादल फाने बोला बोला सुनी है। गौतम जी ने कमंड उठाया और जाकर के गंगा जी के पास पहुंच गए। गंगा मैया ने जैसे ही देखा झपट के पहुंची है, जवाब दिया, रे गौतम जी
रात्रि के अंधकार में नींद को भी तुमने भंग कर दिया। अरे नहीं माँ, सवेरा हो गया। गंगा ने जवाब दिया, तू हमें समझा रहा है? सवेरा नहीं, जा देखो जाकर के तुम्हारे घर में छल हो रहा है। विश्वामित्र समझाते हुए बोले, बेटा राम, गौतम जी ने जब जाकर के देखा, घर में घुसे तो क्या देखा है? देवराज इंद्र घुसा हुआ है। ये कोई अहिल्या है? गौतम जी ने श्राप दे दिया ये अपनी पत्नी को, ये उनकी पत्नी अहिल्या ये श्राप के कारण ये पत्थर की हो गई। मगर बेटा राम, तुम्हारे चरणों की धूल, तुम्हारे चरणों की रज अगर इनके ऊपर पड़ जाए तो इनका भी उद्धार हो जाएगा। और ये 501 नोटों का हार बना के जो हमें सम्मान कर रहे हैं, परम सम्मानीय कविता यादव, जिनका अलीगढ़ से आना हुआ महाराज परीक्षित जी की बेटी है, उनकी तरफ से समस्त स्टाफ को 100 रुपए से सम्मान किया है। भगवान कन्हैया सुख शांति प्रदान करे। बोली वृंदावन में हरि लाल की। वहीं आ जाइए। जैसे ही राम ने सुना है कि हमारे चरणों की धूल से अहिल्या का उद्धार होगा, आगे बढ़ के प्रभु राम ने अहिल्या का भी उद्धार किया। यहीं से प्रभु का एक नाम और पड़ जाता है, पगुधारी भगवान। बोलिए पगुधारी भगवान की। अहिल्या का उद्धार करने के बाद आगे की ओर बढ़ जाते हैं। पहुंचे इधर महाराज जनक जी के फूलबाग की तरफ। वो स्वामी तुलसीदास जी ने तो यहाँ तक संकेत किया है, जब फूलबाग की तरफ बढ़े तो वो समय कौन सा था? उन्होंने तो यहाँ तक लिखा, कि चले रघुराई, कि चले रघुराई, अब पहुंचे जनक जी के फूलबाग। अब तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो यहाँ तक लिख दिया कि इतले सखियन संग जानकी अब फूलबाग में आई, उत बगिया के बीच में बैठे राम लक्ष्मण। आई
सीता से बिछुड़ जाती है और उसी बगीचे में सीता से पहले घूमने के लिए निकल पड़ी। और जैसे ही जाकर के राम और लक्ष्मण के सौंदर्य को निहारा, मनी मन में सोचने लगी, वाह जी वाह, ये दोनों पुरुष कितने सुंदर हैं। ऐसा लग रहा है मानो कि यहाँ साक्षात राम और लक्ष्मण क्यों न पधारे हम। इनका विवाह अगर हमारी बहन सीता के साथ में हो जाए तो कितना बढ़िया रहेगा। ऐसा विचार करती हुई वो सहेली भागी और जाकर के सीता के पास में पहुंची और सीता से कहा, है बहन, बगीचे में दो पुरुष आए, कैसे पुरुष हैं, बड़े सुंदर हैं। और सुंदर ही नहीं, सुंदर के साथ साथ ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो कि राम और लक्ष्मण क्यों न पधारे। सीता ने जवाब दिया, है लग रहा तू पागल हो गई। क्यों, राम लक्ष्मण क्या करेंगे आके। जवाब दिया, बहन अगर आपको मेरी बात पर विश्वास ना हो तो चाह करके देख लो वो राम लक्ष्मण है या कोई गैर है। वो सहेली ने सीता की कलाई पकड़ी और समझाते हुए एक बात कही, सुना अरे सुनारी सजनी री राम बगिया में समझाते हुए सहेली ने कहा, बहन मेरी बात पर अगर विश्वास ना हो तो चल करके देख ले। सीता जी भागी, बगीचे में पहुंची, क्या देखा है, राम और लक्ष्मण के सौंदर्य को निहारा तो सीता खड़ी की खड़ी रह गई। राम ने जब सीता के स्वयंवर सुंदरता को देखा और सीता ने जब राम के रूप को देखा तो एक दूसरे की प्रेम की डोरी में बंध जाते हैं। भैया लिखा तो यहाँ तक देखा कि सीता और राम पलक चलाना ही भूल गए कि राम को रूप निहारत जानकी, ए जी कंगन के नंग की परछाई, और याद सबे सुध भूल गई, कर टेक रही पलटारत नाई। सीता ने जब राम के रूप को निहारा, राम ने सीता के रूप को निहारा तो एक दूसरे की तरफ देखते ही रह गए मगर कुछ कहने में नहीं भला। सहेली आगे बढ़ी, जवाब दिया, सीता से कहा, बहन अभी तो हमसे खुद ही कह रहे हैं कि राम करेंगे क्या बगीचे में, अब ऐसा लग रहा है कि बगीचे में ही तुम्हारा स्वयंवर होने जा रहा। सीता ने जवाब दिया, अरे बहन ऐसा कुछ नहीं है। आगे बढ़ी है, गिरजा मैया के मंदिर में पूजन किया है। गिरजा मैया ने खुश होकर के सीता को आशीर्वाद दिया, जाओ बेटी सीता, जिसे तुम अपने दिल से चाहोगी उसी के हाथों से धनुष टूट जाएगा, ये मेरा आशीर्वाद है। आशीर्वाद को लेकर के सीता जी चली हैं इधर अपनी रंगभूमि। इसी के साथ साथ परम सम्मानीय भैया अवधेश मास्टर जी 101 रुपए का पुरस्कार भिजवा रहे हैं और इसी के साथ साथ ये परम श्रद्धेय भैया धर्मवीर यादव 101 रुपए का पुरस्कार हमारे करीब आया है। भगवान कन्हैया दीर्घायु दे, धर्म के लिए यहाँ तो जल बने रहे, धर्म पे चल करके अपने नाम को रोशन करें, ऐसी प्रभु से मेरी विनती और आकांक्षा है। बोलिए भक्तन भगवान की। वही आ जाइए। सीता जी जब अपनी रंगभूमि में चली है, अब तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहाँ शंका कर दी और एक चौपाई में उन्होंने क्या लिख दिया कि जब सीता जी ने अपनी रंगभूमि में कदम रखा तो समय की जो चौपाई उन्होंने लिखी, कि रंगे
तुलसीदास जी ने तो यहाँ तक लिख दिया कि रंगी भूमि जब सिया पगुधारी, यानी सीता जी ने जिस समय अपनी रंग भूमि में कदम रखा तो मोहे देख सकल नर नारी। तो जितने भी जनकपुरी की महाराज स्त्रियां थी, जितने भी पुरुष थे, सीता के सौंदर्य को निहार करके पागल हो गए। अब शंका वाली बात यह है, अब वही गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक चौपाई में यहाँ तक वर्णन किया है कि स्त्री स्त्री को देख करके कभी मोहित नहीं होती है, चाहे कितनी भी सुंदर क्यों ना हो। उन्होंने एक चौपाई में लिखा कि मोहन नारी और नारी के रूपा अपन गार यही रीति अनुपा। यानी स्त्री स्त्री को देख करके कभी मोहित नहीं होती है। गांव में किसी की बहू आवे और माताएं हमारी देखने के लिए अगर जाएं और पड़ोसन ने सवेरे अगर जब पूछ ली कि फलाने सिंह की बहू आई है, अरे तुम तो देखा ही हो कैसी है, तो मैया कहेगी बहू तो ठीक है, मतलब हाँ ठीक है, गोरी भी है, लंबी है, मतलब ठीक है। बोले ठीक है, फिर बोले एक कमी है, क्या? लगता है थोड़ी आंखें छोटी है, यानी कोई ना कोई कमी तो निकालनी है, इनकी ये पुरानी आदत है। फिर गोस्वामी तुलसीदास जी ने ऐसे कैसे लिख दिया कि जनकपुरी की स्त्रियां भी सीता के सौंदर्य को देख करके पागल हो गई। उन्होंने जो चौपाई में संकेत किया, अपन गार कि मोहन नारी नारी के रूपा अपन गार यही रीति अनुपा। स्त्री स्त्री को देख करके कभी मोहित नहीं होती। फिर गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये चौपाई का कैसे वर्णन किया कि रंग भूमि जब सिय पगुधारी, अमोहे देख सकल नर नारी। लेकिन माफ करना भैया, कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो लिखा है, हालांकि लगता है कि चौपाई में शंका है, मगर शंका ना कर। चौपाई में जो लिखा है कि रंग भूमि जब सिय पगुधारी, यानी सीता जी की रंगभूमि में कदम रखा पगुधारी। पगुधारी कहते हैं भगवान श्री राम को कि जब से नारी अहिल्या तारी, तो तब से नाम पड़ो पगुधारी। तो रंग भूमि जब सिय पगुधारी, तो मोहे देख सकल नर नारी। सीता को देख करके नहीं, बल्कि राम के सौंदर्य को निहार करके जनकपुरी की स्त्रियां ना पुरुष महाराज पागल हो गए। पहुंच जाते हैं राम लक्ष्मण, विश्वामित्र पहुंच गए हैं दरबार में। अब तो बड़े दूर दूर के राजा महाराजा आने लगे हैं, बैठ जाते हैं। यहाँ तक हुआ कि सुबह से शाम हो गई। जितना भी बड़ा बहादुर जाता है थक करके पसीना निकाल करके बैठ जाता है। अब तो जनक जी के क्रोध का ठिकाना ही नहीं रहा। खड़े हो गए, जवाब दिया सभा के लोगों, अब हमने जान लिया है इस भूतल पर कोई ऐसा बहादुर पैदा नहीं हुआ है। भोले बाबा के धनुष को तोड़ करके सीता जी के साथ रिश्ता जोड़ करके यहाँ से चला जाता। और आप लोग हमारे चेहरे को क्या देख रहे हो? चले जाओ, सीता के साथ विवाह जोड़ने की आस को त्याग करके आप लोग अपने अपने घर के लिए प्रस्थान कर जाओ। जैसे ही इतने शब्द सुने हैं, जितने भी दरबार में बैठे हुए थे बड़े बड़े बहादुर, पैरों तलक जमीन धसक गई। लिखा तो मैंने यहाँ तक देखा कि जब ये बात सहन नहीं हुई बादलों से, तो एक साथ ही एक बहादुर नहीं
दो बहादुर नहीं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो यहाँ तक लिख दिया कि भूप सहस्र दस कई बार तुलसीदास जी संकेत कर रहे हैं कि जब बहादुरों से बात सेट नहीं हुई तो एक बहादुर नहीं के भूप सहस्र दस कई बार, यानी एक सहस्र होता है 1000 का। अब वो तो यहाँ तक लिख रहे हैं कि भूप सहस्र दस कई बार, यानी 10,000 राजा एक साथ ही धनुष को तोड़ने के लिए पहुंच गए। अब अंदाजा लगाने वाली बात है भैया कि 10,000 राजाओं के कम से कम 20,000 हाथ तो हो ही गए। फिर वो धनुष कितना लंबा था और बाई चांस किसी के हाथ से टूट जाता तो सीता जी किसके जयमाला डालती? लेकिन ऐसा ना सोचो, वो धनुष की वो करामत थी कि जितना बड़ा बहादुर जाता था धनुष को तोड़ने के लिए, उसकी ताकत को खींच करके अपने वजन को बढ़ा करके और लंबा हो जाता था। अब तो जनक जी ने जब देखा 10,000 राजा तोड़ने के लिए पहुंचे फिर भी नहीं हिला, अब तो क्रोध में आकर के रोने लगे हैं। आज हमने जान लिया कि मेरी सीता को क्वारे ही रहना पड़ेगा। रो करके महाराज जनक जी बोले खड़े हो गए हैं महाराज जनक। अब बोले संकल्पना करते क्वारी रही। अरे सिया महारानी सुरभीन और जवाब दिया है सभा के लोगों। आज मुझे पता चल गया है किसी माँ ने इतना बड़ा बहादुर इस पृथ्वी पर पैदा नहीं किया जो आज इस धनुष को तोड़ के सीता के साथ रिश्ता जोड़ के चला जाता। आप लोग हमारे मुंह की तरफ क्या देख रहे हो? अरे चले जाओ इस दरबार से, हम अपनी सीता का स्वयंवर नहीं करेंगे। क्रोध में जिस समय आए हैं और क्रोध में एक लगी हुई बात कह दी है महाराज जनक जी ने। अब बोले कि अब
खाकी जवाब दिया है सभा के लोगों, आज हम खुले तौर से कह रहे हैं इस पृथ्वी पर कोई ऐसा बहादुर पैदा नहीं हुआ जो धनुष को तोड़ के सीता के साथ रिश्ता जोड़ के चला जाता। कहां चैन था लक्ष्मण को, खड़े हो गए, जवाब दिया। क्या कह रहे हो महाराज जनक? क्या कहा जनक? फिर से कहना, पृथ्वी पर कोई वीर नहीं। और ये धनुष तो बहुत छोटी बात है, पूरे ब्रह्मांड को ऐसे उछाल देंगे मानो कि तुमने कभी सोचा ही ना हो। जनक जी ने जवाब दिया है, अरे लक्ष्मण क्यों इतनी लंबी लंबी बातें मान रहे हो? लक्ष्मण ने जवाब दिया, खामोश हो जाओ। क्या कह रहे हो? कोई माँ ऐसी नहीं हुई है जो बहादुर पैदा कर देती? भाग करके लक्ष्मण धनुष के पास में पहुंच गए और जैसे ही धनुष के पास में पहुंचे हैं सही विश्वामित्र ने कलाई पकड़ और कहा है, अरे बेटा लक्ष्मण तुम बैठ जाओ, तुम्हारा बड़ा भैया राम अभी मौजूद है। राम को संकेत दिया, राम तुम जाओ और जाकर के किसी भी तरीके से महाराज जनक के दुख को दूर करो और धनुष को तोड़ दो। अब राम जब चले हैं धनुष को तोड़ने के लिए, कोई खास उम्र ज्यादा नहीं, 16 वर्ष के हैं प्रभु। सभा में जितने भी बड़े बहादुर बैठे हैं राम को देख करके ताली बजा के हंसने लगे। देख लिया हम इतने बड़े बहादुर, धनुष हिला नहीं पाया, ये मासूम से बालक क्या कर सकते हैं? चींटी चढ़ी पाल उठाना। लेकिन राम ने किसी की ओर नहीं देखा और कहा भी जाता है कि जब तक संत की होत न हंसी और तब तक भक्ति होत नहीं। राम बड़े हैं, आगे बढ़े हैं और दोनों हाथों से धनुष को नमन किया है और नहीं कह सकते हैं एक हाथ से प्रभु ने धनुष को उठाया, कब कितने टाइम उस धनुष से आवाज आ गई और ऐसा ही नहीं कि फिर पता नहीं कब झुका धनुष और या बाजी किया कानों में। जैसे ही प्रभु राम ने तोड़ा है, जय जयकार का शब्द सुनाई देने लगा है। सीता जी को लिया है सहेलियों ने और आज पहुंच जाती है। अब जयमाला डालने के लिए जब उद्यत हुई तो सीता की उम्र 5 साल 5 महीना 7 दिन की है, राम की उम्र सीता से बहुत बड़ी है। अब जब गले तक नहीं पहुंच पाई तो सखियां विनती करने लगी और कहा है, प्रभु मेरी सीता आपसे बहुत छोटी है, जरा झुक जाइए, सीता को मौका मिल जाएगा, सीता जयमाला को डाल देगी। और वो सखियां विनती करती हुई बोली है प्रभु से, और कैसे? के जो की जइयो लला रघुवीर और सिया मेरी बारी है, बारी है जो
तो राम ने मन में विचार किया, आओ झुकने में क्या जा रहा है, झुके जा रहे हैं। और जैसे ही झुकने के लिए उद्यत हुए, सही लक्ष्मण बीच में आ गए। लक्ष्मण ने कहा, अरे भैया क्या कर रहे हो? बोले कुछ नहीं। बोले झुकने जा रहे हो? बोले हाँ, सीता की उम्र देख रहे हो ना, सीता बहुत छोटी है तो झुकने से आसानी से जयमाला को डाल देगी। सोई लक्ष्मण ताली बजा के हंसने लगे। जवाब दिया, भैया एक बात बताओगे? बोले हाँ। कहाँ खड़े हो? बोले कहाँ खड़े हैं? ससुराल में खड़े। और कहाँ खड़े हैं? और वो सामने कौन है? बोले तेरी भाभी है। तो लक्ष्मण ने धीरे से बोल दिया, भैया ससुराल में, और वो भी भाभी के सामने पहली बार झुकने के लिए जा रहे हो, और एक बार झुक गए पहली बार तो जीवन निकल जाएगा, तुम ऐसे ही झुकते रहोगे। राम ने जवाब दिया, जयमाला पड़े चाहे भाग में जाए, अब मैं झुकने वाला नहीं हूं। आप लोगों ने आज भी देखा होगा कि दामाद जब ससुराल में आता है तो चाहे कितना भी निर्धन क्यों ना हो, लेकिन जब ससुराल में आता है तो अपनी संसागिरी से ही आता है। कभी किसी को दामाद झुकता नहीं है। याद रखना, ये परंपरा रीत रिवाज तभी से चली आ रही है। राम नहीं झुके तो आज के दामाद कोई भी नहीं झुकना पसंद करते हैं। और जब राम झुके नहीं, अब सखियां बेचैन हुई। लक्ष्मण से कहा है, लक्ष्मण क्या तुम व्यंग कर दिया? अरे अच्छे खासे राम झुक रहे थे, उनको भी मना कर दिया। सीता तुम्हारी है, राम तुम्हारे हैं, ये सीता जी राम की पत्नी बन के चली जाएंगे, हमें क्या मिलेगा? हम गा बजा के अलग हो जाएंगे। तो लक्ष्मण ने जवाब दिया, कोई बात नहीं, जयमाला तो डलवाएंगे। आगे बढ़े हैं लक्ष्मण, राम के चरणों को स्पर्श किया है। राम ने नहीं समझ पाया, झुक करके आशीर्वाद दिया है लक्ष्मण को। सीता खड़ी थी, सखियों ने इशारा किया, सीता को मौका मिल गया। सीता ने जयमाला थी वो राम के गले में डाल दी। बोलिए श्री रामचंद्र की। बड़ी धूमधाम के साथ में सीता का विवाह आज राम के साथ में संपन्न हुआ। सवेरा जिस समय हुआ, आप लोगों ने देखा हो, ऋण पे ही डरे तो फिर काय को गए थे? गाली भी दो तो कम से कम ऐसी तो दो, सुनने वाला भी कह सके कि हाँ गाली ठीक ठाक है। अब माफ करना, हम तो बैठ के यही सोचती हूँ, परमात्मा अब माताओं की गाली लिखने वाला कवि कौन से देश का है? कोई पता नहीं है माताओं का अंटीना कब किधर और किस टाइम किधर मुड़ जाए, और कौन टाइम कौन सा चैनल पकड़ ले, कोई पता नहीं इनकी खोपड़ी का। वहां सखियों ने राम को गाली दी है, आज लड़कियां गाती हुई बोली है प्रभु राम से। वो कैसे? कि तुमसे नित्य आवत मेहमानी हमारे घरे, हरे हरे हमारे लड़कियों ने दी। राम और लक्ष्मण कुछ बोले ही नहीं। तुम कहां से आया? लक्ष्मण ने जवाब दिया, सही दिमाग है या नहीं? तुम्हें नहीं पता कहां से आए हैं? तो लड़की बोली, सुना तुम्हारी अयोध्या कैसी है? सोई लक्ष्मण चौंक पड़े, जवाब दिया, हमारी अयोध्या? अयोध्या को कलंक लगा रही हो, कैसी अयोध्या? तो जवाब दिया, सुनो, तरकीब कर होते अन तकदीर कर होते, पर भाई अब तो
खीर से ही चारों भाइयों का अवतार हुआ था। और जैसे ही गाली सुनी तो लक्ष्मण बोले भैया खीर से पैदा हो गए, इसका मतलब ये गाली बना ली, अब हमसे रुका नहीं जा रहा है। तो राम ने कही तुम भी अपने मन की बात कह लो। सही लक्ष्मण आगे बड़े जवाब दिया, ये लड़कियों अयोध्या बता रही हूँ कि अयोध्या ऐसी है, खीर से पैदा हो गए तो इसका मतलब तुमने गाली बना ली, मगर तुम्हारी जनकपुरी कितनी सुंदर है। सखियों ने जवाब दिया क्यों, हमारी जनकपुरी तो सदा सुंदर रही और रहेगी, हमारी जनकपुरी में कोई ऐसा कार्य हुआ ही नहीं। तो लक्ष्मण बोले सुनो हुआ नहीं, लेकिन आपको पता नहीं है, हम बताते हैं कि जनकपुरी में क्या कार्य हुआ। बोले ना जोर कर होती ना शोर कर होती, जा जनकपुरी में बिटिया तत्ती भोर के होती। ना जोर कर होती ना शोर कर होती, जा जनकपुरी में बिटिया तत्ती भोर। लक्ष्मण को कुछ भी नहीं बोलने में बना, आज अपनी भाभी के ही ऊपर बोल पड़े। मेरे भैया धूमधाम के साथ में राम का विवाह सीता के साथ में संपन्न हुआ। राम का ही नहीं बल्कि चारों भाइयों का विवाह हुआ। राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न विवाह होने के बाद ये अयोध्या नगरी के लिए प्रस्थान करते हैं। माफी चाहेंगे सभी भक्तों से, रामायण की कथा अगर हम लेके चलें तो हम 7 दिन हो जाएंगे फिर भी रामायण खत्म नहीं कर पाएंगे। माफी चाहेंगे। अब हम चल रहे हैं थोड़ी चंद्रवंश की तरफ, देखते हैं कि कहां से हमारा चंद्रवंश प्रारंभ हुआ। और एक दो पीढ़ी नहीं, आपको ऐसी ऐसी पीढ़ियां भी बताएंगे कि चंद्रवंश की पीढ़ियां भी कहां से चली आ रही है। तो उससे पहले सभी भक्त मिलकर के एक छोटा सा भजन बोलेंगे। आज काफी टाइम हो गया, भजन भी नहीं बोला है ना, तो माताएं भी हमारे इंतजार कर रही हैं, तो आइए बड़े भाव से बोलते हुए चलेंगे।